नमस्कार दोस्तों, मैं राजेंद्र दाइमा आपका स्वागत करता हूं मुंबई टुडे लाइव चैनल में। दोस्तों, कल से आप चर्चा में सुन रहे होंगे नेशनल हेराल्ड का नाम। क्या है यह नेशनल हेराल्ड? सबसे पहले हम इसी पर चर्चा करेंगे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। यह एक समाचार पत्र है। इसका मुख्य उद्देश्य था स्वतंत्र सेनानियों की आवाज़ ब्रिटिश हुकूमत तक पहुंचाना। देश की स्वतंत्रता सेनानियों की आवाज़ बनना इसका मुख्य उद्देश्य था और इस वजह से उस समय आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे 5,000 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानियों ने इसमें योगदान दिया। एक तरह से कहे तो आज की भाषा में 5,000 से ज़्यादा स्वतंत्रता सेनानी इसके शेयर होल्डर बने। 1938 में स्वतंत्रता की लड़ाई यह चरम पर थी और एक तरह से कहे तो अखबार की बहुत सी कमी थी और इस वजह से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी। एक तरह से कहे तो हमारे उस समय के स्वतंत्रता सेनानियों ने सिर्फ बलिदान ही नहीं दिया, पैसा भी अपने देश के लिए लगाया है। अब आप सोच सकते हैं नेशनल हेराल्ड यह कितना महत्वपूर्ण है, जिसमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों का पैसा और खून लगा है और इससे कोई पैसा कमाने का उद्देश्य नहीं था। और इसी वजह से स्वतंत्रता मिलने के बाद 1947 के बाद कई राज्यों की सरकारों ने रियायती दरों पर नेशनल हेराल्ड को जमीनें दी, जिसकी कीमतें आज हजारों करोड़ रुपए की है। कांग्रेस पार्टी ने एक कंपनी स्थापित की थी, एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड, एजीएल जिसे कहते हैं, और इस कंपनी को जिम्मा दिया था यह अखबार चलाने के लिए। लेकिन 2008 के आते आते यह अखबार घाटे में चलता है और इसके बाद 2008 में एजीएल यह निर्णय लेता है इसे बंद कर देने का। अब आप समझ सकते हैं, आज कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी रोजगार की बात करते हैं, लेकिन 2008 में एजीएल में से कर्मचारियों को वीआरएस दिया गया, यानी उन्हें रिटायरमेंट लेने के लिए मजबूर किया गया। यह कंपनी बंद कर दी गई, जिसकी वजह से हजारों लोगों का रोजगार छीना गया था और आज वही कांग्रेस पार्टी के नेता देश में रोजगार को लेकर बयानबाजी करते हैं। कितना यह हास्यास्पद है। 2008 में नेशनल हेराल्ड को बंद किया गया, तब देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, यानी यूपीए की सरकार थी। 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस पार्टी सत्ता में रहते हुए इतने महत्वपूर्ण अखबार को बंद कर देती है और हजारों लोगों को बेरोजगार कर देती है। अब हम आगे बात करते हैं क्यों इस मामले में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और अन्य 6 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है नई दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में। ईडी की रिपोर्ट पर 3 अक्टूबर को नई दिल्ली पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ईओडब्ल्यू ने एक एफआईआर दर्ज की है। यह एफआईआर नेशनल हेराल्ड मामले में है और इसमें प्रमुख नाम दर्ज है कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सैम पित्रोदा और अन्य 3 लोगों पर यह एफआईआर दर्ज की गई है। इस कंपनी में कोलकाता की एक शेल कंपनी डोटेक्स मर्चेंटाइज लिमिटेड, इसका भी नाम दर्ज है। यह एक शेल कंपनी है। कांग्रेस पार्टी ने एजीएल, जो नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र चलाती थी, इस एजीएल को 90 करोड़ का ऋण दिया था। यह इंटरेस्ट फ्री लोन दिया था। लेकिन 2008 में नेशनल हेराल्ड अखबार बंद होने के बाद इस एजीएल से ऋण वसूल करने का जिम्मा यह यंग इंडिया नाम की कंपनी को दिया गया था। यह यंग इंडिया नाम की कंपनी में सोनिया गांधी का 38% हिस्सा था, शेयर था, और राहुल गांधी का 38% शेयर था और बचे हुए 24% में ऑस्कर फर्नांडिस और कांग्रेस के कोषाध्यक्ष मोतीलाल वोरा का शेयर था। और इसे यंग इंडिया कंपनी ने एआईसीसी कांग्रेस को 50 लाख रुपया दिया और 90 करोड़ और एजीएल पर अपना दावा कर दिया। और कहे तो इस तरह से यंग इंडिया ने एजीएल यानी नेशनल हेराल्ड पर अपना कब्जा कर लिया। सबसे पहले यह मामला पूर्व सांसद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी सामने लाते हैं और इसके खिलाफ शिकायत भी दर्ज कराते हैं। यह शिकायत डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यह 2012 में कराते हैं, लेकिन तब यूपीए की सरकार थी। 2004 से लेकर 2014 तक देश के प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। लेकिन जब 2014 में नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनते हैं, इसके बाद डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी यह भाजपा में शामिल हो जाते हैं और इसके बाद वे कई बार लगातार बयान देते आए हैं कि नेशनल हेराल्ड यह ओपन एंड शट केस है, यह खुला और
साफ केस है जिसमें राहुल गांधी और सोनिया गांधी को जेल होना ही है। और अब इसी एफआईआर पर आने वाले 16 दिसंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई होना है। इस एफआईआर में आर्थिक गड़बड़ी और धोखाधड़ी के मामले में केस दर्ज किया गया है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और सैम पित्रोदा को इसमें प्रमुख आरोपी बनाए गए हैं। इस केस के तहत ही ईडी ने अभी तक यंग इंडिया और एजेएल की करीब 800 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति सीज की है। यह मामला करीब 2000 से भी ज्यादा करोड़ का बताया जाता है। और जैसा हम अक्सर देखते हैं, किसी भी राजनेता पे अगर कोई एफआईआर या केस दर्ज कराया जाता है सरकार की ओर से, तो वे इसे तुरंत राजनीतिक द्वेष और पॉलिटिकली मोटिवेटेड कहते हैं। और ऐसा ही होने जा रहा है, क्योंकि आज से ही 1 दिसंबर से शीतकालीन अधिवेशन शुरू हो रहा है लोकसभा का। यह 19 दिसंबर तक चलना है और राउज एवेन्यू कोर्ट में इस मामले की सुनवाई 16 दिसंबर को होनी है। तो यह साफ है कि 16 दिसंबर को पूरे देश में यह एक पॉलिटिकल ड्रामा हमें देखने को मिल सकता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है नेशनल हेराल्ड के मामले में? आप भी कमेंट करके बताइए। मेरा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आज यही रुकते हैं। धन्यवाद।